अदानी में जब भी कोल खनन के लिए ब्लास्टिंग होता है तो ऊपर में जो बैगा पुजारी जो आसपास के गांव वाले रहने वाले हैं वो बता रहे हैं कि कंपन हो रहा है। हमारे महाराज सरगुजा इन्होंने इसी सरकार में ही रहते हुए कहा था कि पहली गोली मैं अपने छाती में खाऊंगा। क्या कांग्रेस जो है पूरी तरीके से खनन के खिलाफ है या नियंत्रित खनन के समर्थन में है? नियंत्रित। तो खनन तो कांग्रेस के समय से भी चल रहा है और अब खनन को लेकर के जो इस तरीके का विरोध कांग्रेस जिस रूप में आज दिखाई दे रही है इसके खिलाफ, इसकी कोई विशेष वजह है क्या? खनन क्यों कर रहे हैं? देश का धन बनेगा। देश का धन क्यों बनाना है आपको? क्योंकि लोगों के काम आएगा। लोगों के लिए कर रहे हैं ना। अकेली एक खदान जो पहले मंजूर हुई थी वो पर्याप्त है उसमें कोयला, और ये राजस्थान विद्युत मंडल के ऑडिट अकाउंट में ही दर्शाया गया है। नाम है राजस्थान की पावर प्लांट का, काम कहीं और हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ से ही दोहन करके आप देश का धन बनाओगे, दूसरा तरीका नहीं है। इस पूरे जल जंगल जमीन के मसले पर कांग्रेस पार्टी किस हद तक जाएगी? लोग कह रहे हैं कि हम नहीं देना चाह रहे और आप बंदूक दिखा के, पुलिस बल दिखा के पेड़ काट के और खदान चालू करते हैं। राजेश अग्रवाल जी, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने पूछा कि जब बाबा साहब नहीं रुकवा पाए खनन तो हम क्या रुकवाएंगे? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030916116। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में आने वाला जो हसदेव क्षेत्र है, हसदेव पहाड़ी क्षेत्र है, हसदेव का जो जंगल है, वहाँ जो है अब कोयला खनन को लेकर के नए ब्लॉक का विस्तार हो रहा है। और इस विस्तार के बाद जो है एक सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है, रामगढ़ की पहाड़ी। ये वही रामगढ़ की पहाड़ी है जिस पर एक मंदिर बताया जा रहा है। मंदिर श्री राम प्रभु का है और ऐसी मानता है कि जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर निकले थे तो इसी जगह पर उनका ठिकाना भी रहा है। और अब उस मंदिर पर खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे के पैदा होने की एक वजह ये है कि जो हसदेव में जो पेड़ की कटाई हो रही है, जो कुल कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है, वहाँ जो है कोयले का खनन किया जाना है। और पहले से जो खनन चल रहा है उसमें जो धमाके किए जाते हैं उससे इस पहाड़ी को नुकसान पहुँच रहा है। बताया जाता है कि वहाँ दरारें पड़ गई हैं और दरारें पड़ने के कारण मंदिर का जो वजूद है वो खतरे में पड़ गया है। पहली बार कांग्रेस जो है इस तरीके से खुल करके सामने आ गई है इस पहाड़ी को बचाने के लिए। और रामगढ़ जो है, रामगढ़ पहाड़ी को बचाने के लिए रामगढ़ संरक्षण एवं संवर्धन समिति का गठन किया गया है और इसमें कांग्रेसी बड़ी सक्रियता से भागीदारी निभा रहे हैं। 13 जून को टी.एस. बाबा जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और उनसे तीरंदाज ने बड़ी बेबाक बातचीत की और बहुत से ऐसे सवाल पूछे जो इस पहाड़ी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कांग्रेस की नीति से जुड़े हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी था कि जब राजेश अग्रवाल जो कि छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने जब एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि जब हसदेव को बाबा नहीं बचा सके तो हम क्या बचाएंगे, उस दौरान बाबा ने जो प्रतिक्रिया नहीं दी थी वो प्रतिक्रिया भी अब इस इंटरव्यू में उन्होंने दी है। तो बाबा ने क्या कहा, इसके अलावा और कांग्रेसी क्या कह रहे हैं, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको देंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस खबर में और चलते हैं सीधे टी.एस. बाबा के पास कि उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे और उन्होंने क्या कुछ जवाब दिए। छोटे 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस जो है पूरी तरीके से खनन के खिलाफ है या नियंत्रित खनन के समर्थन में है? नियंत्रित। हमेशा इसमें संतुलन होना चाहिए और जनहित, जहां जनहित के विपरीत है वहां नहीं होना चाहिए। आप खनन क्यों कर रहे हैं? देश का धन बनेगा। देश का धन क्यों बनाना है आपको? क्योंकि लोगों के काम आएगा। लोगों के लिए कर रहे हैं ना। तो जनहित ही जब कह रहा है कि हमारे विपरीत जा रहा है तो हमको ये काम नहीं करना। अच्छा, इस खनन के अलावा कोई विकल्प कांग्रेस के जहन में है क्या? कि कोयला अगर इधर से नहीं निकाला जाए तो राजस्थान की जो थर्मल पावर है कुछ दूसरे रास्ते से भी चल सकते हैं? अकेली एक खदान जो पहले मंजूर हुई थी वो पर्याप्त है उसमें कोयला, और ये राजस्थान विद्युत मंडल के ऑडिट अकाउंट में ही दर्शाया गया है कि उनकी पूर्ति उससे हो जाएगी। यहाँ की जरूरत नहीं है। और जगह कई हैं जहां पर वर्णाचित छेद ना हो, जहां पर लोगों पे ऐसा विपरीत प्रभाव ना पड़े, जहां से आप ले सकते हैं। आप विदेश से भी ला सकते हैं। एक उदाहरण, कोयला यही नहीं है,
पूरी दुनिया में राजस्थान की फैक्ट्री को चलाने के लिए कोयला केवल उदयपुर ब्लॉक में ही नहीं है, ना जाने कितने जगह पे। फिर जो कोयले की खदान आपको 20 साल 30 साल में खत्म उपयोग करने के लिए दी गई थी कि इतना ही लगेगा, 1 साल में इतना आप खोदिएगा तो उससे हमारी फैक्ट्री चल जाएगी, उसको आपने 8 साल 10 साल में निपटा दिया। क्यों? अभी जो जिस तरीके से अभी खनन चल रहा है, नया खदान चाहिए, मतलब उस कोयले को और आप कहीं और ले जा रहे हो। आप नाम है राजस्थान की पावर प्लांट का, काम कहीं और हो रहा है। खनन तो वैसे छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से चल रहा है। आप देखिए कि जो भिलाई स्टील प्लांट है वो पूरी तरीके से बस्तर और बालोद जिले की जो खदानें हैं उन पर निर्भर है। एनएमडीसी का मामला आपको मालूम ही है। तो खनन तो कांग्रेस के समय से भी चल रहा है, और अब खनन को लेकर के जो इस तरीके का विरोध कांग्रेस जिस रूप में आज दिखाई दे रही है इसके खिलाफ, इसकी कोई विशेष वजह है क्या? लोग कह रहे हैं, पहले लोगों को ऐसा कहते नहीं सुना गया। यहाँ सरगुजा में मैं हूँ तो कई बार खदानों का विरोध हम लोगों ने समय समय पे सुना। जहाँ सुना वहाँ मुद्दे अलग रहे। भटगांवा में खदान खुली तो वहाँ मुद्दा था नौकरी का, वहाँ मुद्दा पर्यावरण का नहीं था क्योंकि मैदानी इलाका था, वहाँ जंगल क्षेत्र नहीं था। वहाँ लोगों ने कहा हमारी जमीन जा रही है, जायज हमको मुआवजा मिले और हमको नौकरी मिले। वो नौकरी मिली, लोगों का हित उसकी पूर्ति हुई, वहाँ खदान खुला और चल रहा है। तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कारणों से जब खदान खुले तो विरोध वैसा नहीं हुआ जैसा कि अब हो रहा है। और अब जो दोहन है वो उन क्षेत्रों में जा रहा है जहाँ आदिवासी समाज की बहुलता है, जंगल का इलाका है, ग्रामीण आबादी आदिवासी आबादी के साथ और रहती है, और उनके रहन सहन का ताना बाना पूरी तरह से नष्ट हो जा रहा है। पहले खुलती थी एक खदान, दो खदान, अरे एक खदान खुल गया, एक खदान खुल गया, एक और खदान खुल गया, अब 100 में बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ से ही दोहन करके आप देश का धन बनाओगे, दूसरा तरीका नहीं है। अच्छा, एक चैनल के कार्यक्रम में एक मंत्री जी हैं राजेश अग्रवाल जी, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने पूछा कि जब बाबा साहब नहीं रुकवा पाए खनन तो हम क्या रुकवाएंगे। तो आप कुछ बोले नहीं, कोई वजह विशेष? मैं मंच के नीचे था, वो उनका समय था जब वो बोल रहे थे, और आमतौर पे झंझट वंझट जवाब सवाल मैं पसंद भी नहीं करता। उसका जवाब अभी आप देना चाहें? आपने जैसे पूछा तो पहली चीज, कांग्रेस के शासनकाल में पेड़ कटाई बंद हो गई थी। वो आंदोलन स्थल पे हम लोग जब गए थे और वो बात आई, भूपेश जी ने उसी दिन ट्वीट किया कि पेड़ क्या डगाल भी नहीं कटेगा, कांग्रेस के शासनकाल में नहीं कटा। तो राजेश जी ने जो बात बोली वो गलत बोली कि जब वो नहीं रोक पाए तो हम क्या रोकेंगे। उनने तो मेरे ही दर्जा थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मुझे थोड़ा सा प्रभावशाली बता दिया, लेकिन वो प्रभाव कांग्रेस के शासनकाल में कारगर था। आज ये कहना कि वो रोक नहीं पाए तो हम क्या रोकेंगे, तो पहला वो रोक पाए थे और रुक गया था, तो उसी कारण से आपको भी रोकना चाहिए और रोकने के लिए पहल करना चाहिए। आपने भी कहा था कि नहीं रामगढ़ का मैं भी देखूंगा कि कुछ नहीं, उनने खुद ने कहा था, उससे पीछे नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो कटेगा। गलत, गैर जिम्मेदाराना से। अंतिम सवाल है कि इस पूरे जल जंगल जमीन के मसले पर कांग्रेस पार्टी किस हद तक जाएगी? जिस हद तक वो क्षमता रखती है, जिस हद तक जनहित के लिए वो खड़े रह सकती है, जिस हद तक लोगों का वो साथ ले सकती है। ऐसा तो नहीं कोई मध्य मार्ग निकाला जाए, मान लीजिए कल के दिन सरकार आ जाए तो फिर चलो ठीक है, कुछ मध्य मार्ग निकाला जाए? मध्य मार्ग लोगों के मत के विपरीत नहीं निकलना चाहिए। मैंने कई बार बोला, मुझे लोगों ने अब की कहा कि इस बैठक में आने के पहले कि आप ऐसा मत बोलना कि गांव वाले अगर कहते हैं कि खदान खोले तो मैं विरोध में नहीं हूं। तो गांव वाले बोले ना कि हाँ ले लो मेरी जमीन, मेरे को ये दे दो, मेरी जमीन ले लो, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। वो मध्य मार्ग हो सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम नहीं देना चाह रहे, और आप बंदूक दिखा के, पुलिस बल दिखा के पेड़ काट के और खदान चालू कर दे रहे हैं।
वो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं होगा। कुल मिलाकर के जनता के मंशा पर निर्भर करेगा आपका निर्णय। पूरी तरह से आदिवासी अंचल में पेशा कानून की मंशा भी यही थी और आज भी है कि ग्राम सभा अगर सहमति नहीं देती है तो नहीं होना चाहिए। उसको हल्का करके सरकारें चला रही हैं कि चर्चा, सहमति नहीं चर्चा, कि हमने बात कर ली, वो हाँ या ना करें, हमारा काम हो गया और हम तो खो देंगे। तो ये पेशा कानून बदलना चाहिए और ग्राम सभा की सहमति के बिना, जैसे गौड़ खनिज में पेशा नियम जो कांग्रेस के शासनकाल में लागू हुए थे, मैं पंचायत मंत्री के रूप में काम कर रहा था, उसमें स्पष्ट तौर से अंकित है कि बिना ग्राम सभा की सहमति के गौड़ खनिज का खनन नहीं होगा। वही लागू होना चाहिए बड़े खनन, मेजर मिनरल्स जिसको कहते हैं। और जिस दिन वो लागू हो जाएगा ये समस्या समाप्त हो जाएगी। ये समस्या का जड़ ही वही है आदिवासी अंचल में जहाँ पेशा नियम लागू होता है कि कानून में उसको आने नहीं दिया जा रहा, चर्चा को हटा के सहमति को लाया नहीं जा रहा। जिस दिन वो आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे बाबा साहब जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। हमारे क्या जो जनता के सवाल थे वही हमने पूछे थे। हमारे साथ कुछ कांग्रेस नेता हैं और उनसे भी पूछ लेते हैं कि रामगढ़ की पहाड़ी को बचाने को लेकर के जो परिचर्चा शुरू हुई है, उसके संरक्षण और संवर्धन को लेकर के, उसमें इतने आक्रामक तरीके से कांग्रेस का अचानक एंट्री क्यों हो गई है? ये क्योंकि देखा जाए ये ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल रहा है आज से नहीं सदियों से, और सरगुजा के लोगों का कहीं ना कहीं आस्था इस पहाड़ और यहाँ पास जो मंदिर है उससे जुड़ा हुआ है, जो राम जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुछ दिन से जैसा खदान खुला है बगल में ही, पीछे में है रामगढ़ के अदानी में, जब भी कोल खनन के लिए ब्लास्टिंग होता है तो ऊपर में जो बैगा पुजारी जो आसपास के गांव वाले रहने वाले हैं वो बता रहे हैं कि कंपन हो रहा है। कंपन होने से आप देखे होंगे, अगर आप लोग भी रामगढ़ गए होंगे तो दरार आया, दरार आने के बाद वो फट रहा है। तो कहीं ना कहीं कोयला खदान के चलते हमारा पहाड़ जो है उसका अस्तित्व संकट पे है, और इसके लिए देखा जाए तो ना आपका जो सत्तारूढ़ दल है वो इस पे कुछ भी वो नहीं कर रहा है। तो कांग्रेस को सामने आने का आवश्यकता इसलिए पड़ा कि वहां पास जन भावना जुड़ा हुआ है, लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, लोग वहां से जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस तो हर समय जनता के साथ में हो, चाहे किसान हो, चाहे आपका बेरोजगार युवा हो, चाहे आपके रोजगार गारंटी से जुड़े हुए मजदूर हो, कांग्रेस इनका हमेशा दर्द समझता है और उनकी बातों को हमेशा उठाता है। आप इसको ध्यान दिए होंगे अक्सर। अच्छा, अभी से खनन तो यहाँ चल रहा है, खनन तो लंबे समय से चल रहा है पूरे प्रदेश में, कहीं बस्तर में चल रहा है, लाइट स्टील प्लांट भी उसी ताकत से चल रहा है, उसी दम पर चल रहा है क्योंकि बस्तर में खनन हो पा रहा है। तो तब तो कांग्रेस की भी सरकार रही, तो आप खनन के बिल्कुल खिलाफ हैं या एक नियंत्रित और ऐसे व्यवस्थित खनन के पक्ष में हैं जिससे लाभ जो है डेवलपमेंट भी हो जाए और जो आदिवासी है उनके हित भी सुरक्षित रहे? हम सब का जो सोच है कांग्रेस पार्टी के नाते भी, कांग्रेस पार्टी के अगर ना रहे इस क्षेत्र के जनता के नाते भी, ये जो हम लोग का वन संपदा है छत्तीसगढ़ का, ये अगर उजड़ जाएगा तो यहाँ से हजारों लाखों साल से जो निवास कर रहे हैं आदिवासी कहाँ जाएंगे? वही जंगल से उनका रोजगार है, उसी जंगल से वो उनका आपका आस्था भी जुड़ा हुआ है। अभी आप सुने होंगे कि साल देव, महुआ देव, ऐसा करके गुड़ी घर और ये सब ये लोग मानते आए हैं, और उसी से उनका आमदनी भी है, कहीं तेंदुपत्ता से, कहीं चार से, कहीं और चीज से बेच के इनसे इनको आमदनी भी होता है। इनका रहन सहन ही प्रकृति के बीच में रहा है। अगर आप प्रकृति को समाप्त कर दीजिएगा तो आदिवासी अब बचेंगे, आदिवासी बचेंगे। हमारे साथ एक युवा नेता भी हैं, आपका क्या आपका नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम अमित सिंह देव है। आप पदाधिकारी भी हैं? हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लखनपुर के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ युवा नेता भी हैं, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम उत्कर्ष पांडे है, मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। आपके पूर्व सवाल पे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी हमारे यहाँ, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों, धरोहर को बचाने के लिए राम वन गमन पथ का वो किया, और हमारे महाराज सरगुजा इन्होंने इसी सरकार में ही रहते हुए कहा था कि पहली गोली मैं अपने छाती में खाऊंगा अगर हमारे आदिवासी भाइयों
के ऊपर अगर कोई ऐसा जबरदस्ती हमारा भूमि अधिग्रहण किया जाता है। और उसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम आधुनिकता डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। हम अपनी प्राचीन सभ्यता खो के हम आधुनिकता नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं एक बैलेंस बना रहे, हमारे मदर अर्थ पे एक बैलेंस बना हो और उस बैलेंस के साथ हम साफ हवा भी ले पाएँ और हम बाकी नेचुरल रिसोर्सेज से हम बिजली और ये सब भी हम उसकी उपयोगिता कर पाएँ। बस इसी के साथ हम चाहते हैं कि ये जो प्रदेश में भाजपा सरकार है, ये सिर्फ आपने जो भाई हैं, उनके जो मित्र हैं अदानी, अंबानी, उनको फायदा पहुंचाने का काम न करे। हमारे छत्तीसगढ़ की जो धरोहर है, पहले हम सरगुजा में जब थे, हम गर्मियाँ छुट्टी होती थी 2014-15 में जब हम लोग 12th में थे, तो यहाँ हम लोग को इतनी गर्मी नहीं लगती थी। गर्मी में हम लोग घूमते थे, फिरते थे, लेकिन अभी ये स्थिति हो गई है कि 12-1 बजे आप अपने घर से नहीं निकल सकते। इतना तेज गर्मी हमारे सरगुजा में है। तो हम अपनी प्राचीन धरोहर को खो के आधुनिकता नहीं चाहते। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज